हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे। और जो 8:30 बजे लाइव क्लास चल रही है उसमें तो आपको पेपर सोल्यूशन मिलता है ना, तो मैंने सोचा पहले आज को पेपर दे देते हैं, उसके बाद तो सोल्यूशन हो ही जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा ना, एंड में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन आज आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अगले वाले इसमें मैंने प्रश्नों को डाला है और आप इसका रिवीजन करिएगा। इसका पीडीएफ जो है ना, मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी 24 फरवरी के अंदर छपने वाले सर गेस्ट पेपर है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एकदम चपुआ वाला पेपर है, ठीक ना। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए सर आपको 33 नंबर चाहिए, ये पेपर कोड रहेगा। ऊपर आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास सर क्या होने वाला है, टाइम रहने वाला है। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे बेटा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा, बोले अनिवार्य है। सबसे पहले बात करेंगे तो हमारे पास खंड क रहने वाला है, जो कि 50 अंकों का रहेगा, 50 नंबर का रहने वाला है, ठीक। तो पहला प्रश्न नंबर वन का क, वासुदेव सर्गवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी बेटा, पृथ्वी पुत्र है, ठीक, पृथ्वी पुत्र है। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है कि प्रोफेसर सुंदर रेड्डी के लेखक है सर जी, मेरे विचार। जो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी लेखक हैं सर, ये मेरे विचार के हैं। ये सब तैयार कर लेना आप लोग। उसके बाद अगला है यहाँ पे आपका कि यशपालकृत सिंहावलोकन रचना की विधा क्या है सर। यह एक आत्मकथा है। यशपालकृत सिंहावलोचन रचना की विधा क्या है गुरु जी, यह एक आत्मकथा है। वहीं पे है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है बेटा, राम प्रसाद शर्मा। डॉक्टर राम प्रसाद जो शर्मा है, ये निराला की साहित्य साधना के क्या माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। और वहीं पंगा वाला प्रश्न है, ये क्या है कि आलोचनात्मक कृति है साहित्य सहचर के लेखक कौन है बेटा, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज लोग आलोचनात्मक कृति है साहित्य सहचर के लेखक कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। वहीं पे आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे दूसरा क है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का बेटा यहाँ पे प्रथम कवि किसको माना जाता है आपको बताना है, सर हप्पा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है, सर हप्पा को माना जाता है। और वहीं पे ख वाला प्रश्न है कि नई कविता युग की रचना है बेटा, खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख जो है, ये नई कविता युग की क्या है, रचना मानी जाती है। अगला यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1943 है बेटा। यह तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, 1943 क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन है। और उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो है कवि वचन सुधा। जो कवि वचन सुधा है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित क्या है, यहाँ पे प्रकाशित पत्रिका का नाम है। अगला यहाँ पे है रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है सर, यह रीति रीति निरूपणता जो होती है, रीति निरूपणता जो होती है, यह गुरुजी रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्रवृत्तियों में से एक है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है आपका तीसरा वाला। तीसरा यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 10 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है, 10 नंबर का आने वाला है क्या यहाँ पे, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है बेटा, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नए उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा स्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। आपके पेपर में 2 रहेंगे, दोनों में से कोई एक ही आंसर करना रहेगा, दोनों मत करिएगा। और दोनों में से जिसका उत्तर आपको सही से आ रहा है, सबसे पहले उसी का उत्तर देना। मैं थोड़ा करने का तरीका सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए गद्यांश दिया गया है, सबसे पहले पहचाने कि ये कहाँ से लिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको जन शब्द दिया है, ठीक? फिर यहाँ पे भूमि शब्द दिया है, यहाँ पे दे दिया राष्ट्र। जब राष्ट्र ही आ गया तो सीधा बोल दीजिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से दिया गया है। और रावा जो क्या है, रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल मतलब राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है, तदात्म कहाँ पे बेटा, यहाँ से है। तो भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है, ये पहले वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना रहता है। अगला देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय जन ने राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। अमर कहाँ से पे शब्द आएगा गुरुजी,
यहाँ पे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। कब तक अमर है? जब तक सूर्य की रश्मियों का नित्य प्रातःकाल भुवन अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है? अमर है। तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना रहेगा। उसके बाद अगला यहाँ पे है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? जन का संततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का जो संततवाही जीवन है, देखिए यहाँ पे जन का, देखिए यहाँ पे क्या है बेटा? जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। दैट्स द आंसर। एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित में कुछ करना नहीं रहेगा, आपको इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा बेटा, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। अभी मैंने बताया कि बेटा शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है करेजा। और लेखक कौन है? वासुदेव सर्गवाल है। वासुदेव वासुदेव शरण जो है यहाँ पे अग्रवाल है। अग्रवाल है। दैट्स क्लियर। ठीक है। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है तो ये आप कर सकते हो। कई महीने बाद आए, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था, वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो मुझे मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी जकड़ में पकड़ा आ गया, उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे पकड़ जकड़ कर चूर कर दिया। सबसे पहला यहाँ पे आपका प्रश्न है, सारा सॉल्व कर लेना, नहीं तो रात को हम जो 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है उसमें सॉल्व करा देंगे, ठीक ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कब किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा? बहुत सिंपल है यार। कब किस तरह घुसे और कैसे भुजाओं में जकड़ा? देखिए यहाँ पे क जो थे यह तूफान की तरह, किसकी तरह बेटा? तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। बस ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के कर लीजिएगा ना। मुझे किसके पुतले की याद आ गई? मुझे जकड़े हुए धृतराष्ट्र के पुतले की याद आई। देखिए मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई, और कुछ नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। धृतराष्ट्र ने मुझे भीम के पुतले के साथ क्या किया, और दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद आपका पद्यांश आएगा। यहाँ पे 2 पद्यांश रहेंगे, दोनों में से एक का उत्तर देना, जिसका आ रहा होगा वही 24 फरवरी के उत्तर दीजिएगा। 10 नंबर का है, क्या है? मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली है रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। 5 प्रश्न है। सबसे पहला है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? कृष्ण का सौंदर्य कैसा, उल्लेख कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए और उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, क्या? मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु चंदन ना कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपके 5 प्रश्न है। कांटा कठोर है तीखा उसमें उसकी मर्यादा है, कहाँ से स्पष्ट कीजिए। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, मैं किसकी कामना नहीं करता। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दिए गए पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा बेटा लेखक और कवि का लिखने के लिए 3 लेखक हैं और 3 कवि हैं, साहित्यिक परिचय लिखना रहेगा। ठीक, यहाँ कन्हैयालाल आलम सुधाकर हैं, हजारी साहब द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद कवि में कौन कौन है? मैथिली सर्वगुप्त, सुंदरानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। उसके बाद आपका आएगा बेटा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा अधूरी यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा। फिर आएगा स्वपरित खंडकाव्य। जो स्वपरित खंडकाव्य होने वाला है यह आपके अपने जिले के अनुसार रहेगा, ये याद रखना। जैसे कि यहाँ पे त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए। सेकंड वाला है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर उनके नायक का चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। रश्मि रथी खंडकाव्य की कथानायक संक्षेप में शब्दों में लिखिए, अथवा रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कुंती का चित्रांकन कीजिए। मुक्ति एक खंडकाव्य की कथा व संक्षेप में लिखिए, अथवा मुक्ति एक खंडकाव्य के नायक का चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डाले। उसके बाद है सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा व संक्षेप में शब्दों में लिखिए। फिर छठवां है आलोक वृत्त खंडकाव्य की कथा व संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का आपको वर्णन करना रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे खंड ख है। जो खंड ख रहने वाला है ये आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा। क्या है? आप प्रश्न नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 7 नंबर का है। क्या पे संस्कृत साहित्यम सरसम से लेकर कहाँ तक बेटा? नायंत्र दातऋषि तक है।
अथवा में अगर ये मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ये दोनों कर लीजिएगा ना, वो नहीं आ रहा है तो आप ये पूरा कर सकते हैं, बौद्धिक इमे सिद्धांतम से लेकर निष्ठावंतु तक, ठीक ना। उसके बाद पद्यांश है। पद्यांश क्या, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपका व्यक्ति से लेकर कहाँ तक बेटा, चंद्रकांता तक, अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो आप, अभूत से लेकर गुड़ाह तक है। उसके बाद मुहावरे लोकोक्तियां आएगा, जैसे यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी क्या, आंखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्रिय होना। रमेश अपने माँ बाप की आंखों का मतलब कि अकेला बेटा होने के कारण वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। पानी पानी होला होना मतलब कि लज्जित हो जाना, अर्थात चोर मतलब कि रमेश चोरी करते पकड़ा जाने पर वह लज्जित हो गया। सावन हरे न भादो सूखे, यानी जैसा का तैसा होना। ओके, उसके बाद अपठित गद्यांश, इसको मैं ट्रिक से करवा दूंगा, कल ही दे दूंगा, इसको चिंता मत करना, 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी आज ही, मतलब कि। उसके बाद यहाँ पे है 11 कहे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब बेटा सुंदर होता है, बात मतलब वार्ता, बात मतलब हवा होता है, और निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, वर द्विज और राग। मैं वन शॉट वीडियो में करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, बहुत सिंपल सिंपल सब कर लेना, बार रिपीटेड होते हैं बार बार। जो इसमें विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक बोलते हैं, और जो बेटा नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक बोलते हैं। जो नहीं करता उसे क्या बोलते हैं बेटा, नास्तिक बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने जिज्ञासु कहते हैं। फिर यहाँ पे 2 वाक्य शुद्ध करके लिखिए। उसने 3 पुस्तकें खरीदा, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। मैं भोजन कर लिया हूँ, एक पुरुष और पुरुष एक यहाँ पे लड़की जा रही कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वीर अथवा करुड़स के लक्षण और उसके उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। यमक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। चौपाई अथवा छोटा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए, 2-2 नंबर का, ठीक। उसके बाद आपका बेटा पत्र लेखन है। पत्र लेखन देखिए क्या क्या तैयार कर लेना है इन सबको। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये प्रश्नोत्तर संख्या 14 और लास्ट यहाँ पे है बेटा निबंध लेखन, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। कल मैं निबंध अपलोड करूंगा, उसको देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, सब सिखा दूंगा। पहला यहाँ पे स्वच्छता अभियान का जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण निवारण निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, और मेरा प्रिय कवि। मेरा प्रिय कवि आया तो आप लोग क्या करेंगे, जो लेखक और कवि का जो परिचय याद करके गए हैं उसको ही कर दीजिएगा। तो 24 फरवरी में एकदम छपने वाले सर बेटा पेपर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। किसी को कोई इशू होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।